नमो बुद्धाय। बौद्ध धर्म की परंपरा के अनुसार विश्व के इतिहास में कठिन चीवर दान उत्सव का बहुत बड़ा महत्व है। 3 माह तक बौद्ध भिक्षु ऋतु मास में एक स्थान पर रह कर के वर्षावास व्यतीत करते हैं अधिष्ठान के साथ में। और जब वर्षावास की समाप्ति हो जाती है उसके पश्चात प्रत्येक बौद्ध विहारों में कठिन चीवर दान महोत्सव बड़ी भव्यता और धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। ये पवित्रता का प्रतीक है। ये परंपराएं शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के समय से ही परम शुरुआत हो गई थी। भगवान बुद्ध ने लोक कल्याण को हित में रख करके ये परंपराएं बौद्ध भिक्षुओं के लिए शुरुआत की गई थी। श्रावस्ती की घटना है कि बौद्ध भिक्षु भिक्षाटन के लिए प्रत्येक दिन गांव में, कस्बों में, नगर में जाते थे और बरसात होती थी तो उस समय बहुत सारे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े बाहर निकल करके आते थे, जिससे कभी कभी भिक्षुओं के पैर से दब जाने से उनकी मृत्यु हो जाती थी। बरसात का समय होने के कारण से बहुत से विषैले जंतु भी अपने छेदों से बाहर निकल करके ऊपरी स्थान पे आते हैं और जिससे वो किसी को काटने पर उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। तो ऐसी घटनाएं भगवान के समय में होने लगी तो भगवान ने कहा कि कोई भी बौद्ध भिक्षु वर्षावास के समय बिहार से बाहर नहीं जाएगा। अधिष्ठान के साथ में एक स्थान पर रह करके वो विनय के अनुसार से अपने जीवन को व्यतीत करेगा। तो बुद्ध के आदेश के साथ ही सारे बौद्ध भिक्षु एक स्थान पर रह करके अपने गुरु के छत्र छाया में रह करके धम्म विनय का कठिनता के साथ में पालन करते थे, विनय के अनुसार से अपना आचरण करते थे और ध्यान साधना था विपश्यना का अभ्यास करके चित्त की परिशुद्ध करने का कठिन परिश्रम करने लगे। तो ये परंपराएं निरंतर आज भी चली आ रही हैं। और कठिन चीवरदान क्योंकि बुद्ध के समय में भी वस्त्रों का बहुत अभाव था, तो बौद्ध भिक्षु कफन को इकट्ठा करते थे। बौद्ध भिक्षु महिलाओं के द्वारा यूज किया गया कपड़ा जब बाहर फेंका दिया जाता था तो वहां से इकट्ठा करते थे। अन्यत्र इस तरह से कपड़ों को इकट्ठा करके उनको अर्जुन की छाल, जामुन की छाल, कटहल की छाल, केले के द्वारा, केले के जो तना होता है उसके द्वारा गर्म पानी करके उसमें वस्त्र को सिल करके उसमें रंग करके उसको पहनते थे। तो बड़ी कठिनता के साथ में चीवर उपलब्ध हुआ करते थे और बौद्ध भिक्षुओं के पास उस समय कम ही वस्त्र हुआ करते थे। बरसात में जब भिक्षाटन के लिए जाते थे तो बरसात आती थी, वस्त्र भीग जाते थे, दूसरा वस्त्र नहीं रहता था पहनने के लिए। तो इसलिए उस समय की इन कठिनताओं को देख करके ही भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को आदेश किया था कि हे भिक्षुओं कि एक स्थान पर रह करके वर्षावास करो, क्योंकि आपके जाने से ये सारी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। और उस समय क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ सभी लोग कृषि पर ही आधारित हैं, तो या बहुत संख्यक में भिक्षु होने के कारण से कभी किसी किसान के खेत से निकल जाते थे तो उसकी फसल भी बर्बाद होती थी। उसके कल्याण को भी ध्यान में रखते हुए बुद्ध ने ये वर्षावास का नियम बनाया, जो आज भी निरंतर भगवान बुद्ध के आदेशों का पालन करते हुए बौद्ध भिक्षु आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर के ये अश्विनी की पूर्णिमा तक कठिन
धम्म विनय के अनुसार से अपने जीवन को जीते हैं। और उसके बाद 3 माह के बाद जब वर्षावास की समाप्ति होती है, तो अश्विनी पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा के बीच में बौद्ध उपासक उपासिकाओं के द्वारा उन भिक्षुओं को ये वस्त्र अर्थात चीवर दान का उत्सव किया जाता है, जो साल में मात्र एक बार ही आता है। और साल में एक बुद्ध विहार में एक ही बार कठिन दान उत्सव मनाया जाता है, चीवर दान किया जाता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए 25 अक्टूबर 2025 को श्रीलंका बुद्ध विहार कुशीनगर में कठिन चीवर दान का आयोजन किया गया है। आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, धम्म बंधुओं, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। धम्म की परंपरा के अनुसार से अगर आप सफ़ेद वस्त्र पहन करके आएँ, जो पवित्रता का प्रतीक है, स्वच्छता का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है और मन शांति का प्रतीक है, उसको पहन करके आएँ। और सुबह 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में सबसे पहले ये कुशीनगर की पावन भूमि, जिसके रज रज में बुद्ध समाये हुए हैं, हम सभी लोग महापरिनिर्वाण स्थली, बौद्धों के जो 4 महातीर्थ स्थल हैं, लुम्बिनी, जहाँ बोधिसत्व सिद्धार्थ राजकुमार सिद्धार्थ गौतम जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद बोधि गया में जाकर के कठिन तप करने के बाद उनको सम्यक संबोधि की प्राप्ति होती है, अर्थात प्रज्ञा का ज्ञान उद्भव होता है। हमारा महापावन स्तन बोध गया। और ज्ञान के पश्चात उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का, इस पतन में जिसको वर्तमान में सारनाथ कहते हैं वो, और अंत में ये 4 में पावन स्थल महापरिनिर्वाण भूमि कुशीनगर, जहाँ 80 वर्ष की अवस्था में लोक गुरु शास्ता शाक्य मुनि ने 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। ऐसी पावन स्थली पर स्थित श्रीलंका बुद्ध विहार अशोक स्तंभ में 25 अक्टूबर को कठिन चीवर दान का उत्सव आयोजित किया गया है। आप सभी लोग आएं और सबसे पहले भगवान को चीवर दान करेंगे और तत्पश्चात आकर के अल्पाहार के साथ, जो दूर दराज से आए हुए बौद्ध भिक्षुओं को अल्पाहार के साथ निरंतर धम्म देशना, कठिन चीवर दान, दान और भोजन दान, और आए हुए समस्त उपासक उपासिकाओं को भोजन दान किया जाएगा। इसलिए हम आह्वान करते हैं, आप सभी लोग आएं, इस पावन पवित्र उत्सव में सम्मिलित होकर के अपने जीवन में दान करके पुण्य पारमी संचय करें और पुण्य को बढ़ा करके अपने कुशल कर्म का संपादन करें। आइए इस महान उत्सव को बड़ी भव्यता से, सादगी के साथ, धम्म विनय के अनुसार बड़ी ही सुंदर ढंग से मनाएं। आप सभी को स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत सुखी साधुवाद देते हैं कि आप सुखी रहें, दीर्घायु हों और सुख समृद्धि के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। बहुत बहुत साधुवाद।